नमस्ते, आप सब कैसे हो? कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर। और हाँ, आज इस वीडियो में हमारे जो बुध ग्रह है, बृहस्पति और शुक्र ग्रह के विषय में बात करूँगी। यानी जब हमारे बुध ग्रह, गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह खराब होते हैं, तो क्या-क्या लक्षण दिखाई देता है और उन लक्षणों को देख के आप खुद अपने आप से ही कैसे कुछ उपाय कर सकते हो, इसके विषय में आज बात करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट्स में अपने इष्ट देवता का नाम, जय माता दी और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आते हैं वो सिर्फ ईश्वर ही दूर कर सकते हैं। हम तो मनुष्य मात्र है जो एक प्रयास कर सकते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए। और हाँ, पिछले वीडियो में मैंने सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह खराब होने के लक्षण और उपाय के साथ एक वीडियो दिया था। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में बात करूंगी बुध ग्रह के विषय में। बुध ग्रह खराब होने के क्या क्या लक्षण होते हैं, आइए आपको बताती हूँ। बुध जो है, बुध हमारी बुद्धि का कारक होता है और जब बुध कमजोर होता है तब जाहिर सी बात है कि हमारी बुद्धि में भी उसका असर पड़ता है। और जब हमारी बुद्धि में असर पड़ने लगता है और बुध कमजोर होता है, तब हम वो कार्य करते हैं जो काम हमें करना नहीं चाहिए, यानी कि हम गलत काम करने लगते हैं जब बुध हमारे खराब होते हैं। तब जब हमारा बुध खराब होता है तब हमारा मानसिक स्थिति तथा निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाता है। बिजनेस, नौकरी में असफलता आता है और रुकावटें भी आने लगती है। बुध कमजोर होने पर हमारे बोलने की क्षमता में भी प्रभाव पड़ता है। तोतलापन की भी समस्या दिखाई देता है। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई लिखाई में कमजोर होना कमजोर बुध की निशानी होती है। साथ ही हेयर फॉल, नाखून टूटना, धन का अचानक से हानि होना, दोस्तों तथा हमारे जो रिलेटिव्स है, स्पेशली मौसी और बुआ के साथ हमारे संपर्क खराब हो जाते हैं जब हमारा बुध खराब स्थिति में होता है। जब हमारा बुध खराब होता है ना, तब उस व्यक्ति में झूठ बोलने की प्रवृत्ति जो है वो जाग उठता है। वो व्यक्ति धोखेबाज भी होने लगता है, या फिर वो व्यक्ति खुद किसी के धोखे में आ जाता है और उस व्यक्ति पे झूठा आरोप भी लगता है। तो चलिए, बुध ग्रह जब कमजोर होता है तब क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको लगता है कि आपका बुध ग्रह खराब है, तब आप अपने आप से क्या क्या उपाय कर सकते हो, चलिए उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। बुध का जो संबंध होता है वो हमारी बेटी से होता है, इसीलिए अपनी बहन, बेटी, बहू की रेस्पेक्ट करना हमें जरूर चाहिए। बुधवार के दिन गाय को चारा अवश्य खिलाना चाहिए। हरा चारा गाय को जरूर खिलाए। जब हमें लगता है कि हमारा बुध ग्रह खराब स्थिति पे है, तब हमें गणपति जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और गणपति जी की पूजा जब हम करते हैं तब हमें दूर्बा घास गणपति जी को जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दूर्बा घास जो है वो गणपति जी को बेहद प्रिय होता है और उससे भी हमारा बुध जो है वो धीरे धीरे सुधरने लगता है। और साथ ही बुधवार के दिन सामाजिक तौर पे बना हुआ गणेश मंदिर में जाके गणेश जी को दूर्बा घास से बना हुआ माला अर्पण जरूर करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारा बुध कमजोर है, तब हमें बुधवार के दिन बुद्ध स्तोत्र का पाठ और बुद्ध मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। और बुद्ध मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग सह बुद्धाय नमः। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जप हमें रोज 108 बार रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। बुध ग्रह की देवता श्री विष्णु जी भी है, इसीलिए इस दिन विष्णु जी की भी पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ हमें जरूर करना चाहिए। इससे भी हमारा बुध जो है वो मजबूत होता है। साथ ही बुधवार के दिन हमें तुलसी माता को जल जरूर अर्पण करना चाहिए। और बुधवार के दिन तुलसी पत्र का सेवन करने से भी हमारा बुध जो है वो मजबूत होता है। तो चलिए अब आते हैं बृहस्पति ग्रह की तरफ। बृहस्पति ग्रह जिसे हम गुरु ग्रह कहते हैं, और गुरु ग्रह जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी कुंडली में या फिर हमारे जीवन में। तो चलिए अब बताती हूँ कि बृहस्पति ग्रह के खराब होने के क्या क्या लक्षण होते हैं। बृहस्पति यानी गुरु ग्रह का संबंध हमारे गुरु, टीचर तथा लेडीज के लिए अपने हस्बैंड से होता है।
इसीलिए हमारे गुरु ग्रह को मजबूत कराने के लिए हमें अपने गुरु या फिर टीचर की रेस्पेक्ट जरूर करना चाहिए। और अगर आप अपने टीचर की या फिर गुरु की पीठ पीछे बुराई करते हो तो इससे भी हमारा गुरु जो है वो खराब होता है। साथ ही बृहस्पतिवार के दिन अपने गुरु या फिर टीचर को कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार भेंट अवश्य कीजिए। इससे भी गुरु जो है वो हमसे खुश हो जाते हैं। सिर्फ हमारे गुरु या टीचर ही नहीं, गुरु बृहस्पति जी हमसे खुश हो जाते हैं। तो चलिए अब बताती हूँ कि गुरु ग्रह जब हमारा खराब होता है तब क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देता है। गुरु खराब होने के लक्षण। जब गुरु ग्रह खराब होता है तब भाग्य हमारा साथ बिल्कुल नहीं देता है। साथ ही जो जरूरी और महत्वपूर्ण काम है उनमें रुकावटें आती है। विवाह में अड़चन आना तथा पति के साथ मन मुटाव आना और साथ ही विवाह संबंधी जितने भी कार्य है उनमें रुकावटें आना, ये खराब गुरु को प्रतिनिधित्व करता है। पेट संबंधी समस्याएं लगी रहना, पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ना खराब गुरु या बृहस्पति की निशानी होता है। खराब गुरु या बृहस्पति की वजह से जातक को जीवन में विभिन्न क्षेत्र में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष में गुरु को हम पद प्रतिष्ठा से भी जोड़ के देखते हैं। इसीलिए जब गुरु अशुभ होता है तब मान सम्मान तथा यश की कमी होने लगती है। साथ ही गुरु खराब होने से अनावश्यक दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। कभी कभी लगातार सपने में सांप दिखाई देना भी अशुभ गुरु की निशानी होती है। तो चलिए अब बताती हूँ, जब हमें लगता है कि हमारा गुरु ग्रह खराब हो चुका है तब हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि गुरु ग्रह का संबंध लेडीज के लिए अपने हस्बैंड के साथ होता है, तो इसीलिए लेडीज के लिए ये खास टिप्स है अपने गुरु ग्रह को सुधारने के लिए कि अपने हस्बैंड्स को प्रॉपर प्रेम और रेस्पेक्ट जरूर दीजिएगा और उनके साथ बिना वजह झगड़ा, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं कीजिएगा अगर आप अपना गुरु ग्रह सुधारना चाहते हो तब। गुरु को मजबूत करने के लिए मंदिर के पुजारी को आप पंचांग भी भेंट में दे सकते हैं। गुरुवार के दिन हल्दी की पानी से स्नान करना भी बहुत ही शुभ होता है। इससे हमारा गुरु ग्रह जो है वो मजबूत होता है। साथ ही गुरुवार के दिन पीले वस्त्र का धारण भी हमें जरूर करना चाहिए अगर अपना गुरु ग्रह हम मजबूत बनाना चाहते हैं तो। साथ ही बृहस्पतिवार के दिन हम गुरु मंत्र का भी जप कर सकते हैं और वो मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रों सह गुरुए नमः। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रों सह गुरुए नमः। इस मंत्र का भी जप हम 108 बार रोजाना रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को कॉपी पेंसिल या शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्री जरूर हमें दिलवाना चाहिए। और बच्चे जो है वो अपने नहीं बल्कि दूसरों के बच्चे जिसे इन चीजों की जरूरत होती है, और ऐसा करने से भी हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। साथ ही गुरुवार के दिन धार्मिक किताबों का वितरण करने से भी हमारा जो गुरु ग्रह है वो मजबूत होता है। गुरुवार के दिन केले की वृक्ष की जड़ को गंगा जल से शुद्ध करके गुरुवार के दिन ही हम उसे धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण करने से पहले केले की वृक्ष की जड़ को एक येलो कलर की कपड़े के ऊपर हमें रखना है और उसे धूप दीप दिखा के उसी कपड़े में लपेट के हमें उसे धारण करना चाहिए। लेडीज अगर ये उपाय कर रही है तो ये जो जड़ है केले के वृक्ष के जड़ को लेफ्ट हैंड में पहने, और अगर जेंट्स कर रहे हो तो राइट हैंड में पहने। इससे भी हमारा जो गुरु ग्रह है वो मजबूत होता है। गुरुवार के दिन पीले फल, पीली वस्त्र, हल्दी, केसर इत्यादि का दान हमें ब्राह्मण देवता को करना चाहिए। विष्णु जी को हल्दी से रंगा हुआ जनेऊ गुरुवार के दिन जरूर अर्पण करना चाहिए। तो इन उपायों से भी हम अपने गुरु जो है वो मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं शुक्र ग्रह के विषय में बात करते हैं। शुक्र ग्रह जो है वो बहुत ही खास होता है। शुक्र यानी वेनस, जो कि आमतौर पर पैसा, भोग विलास इत्यादि यानी इनसे संबंधित चीजों से ही हम जोड़ के देखते हैं शुक्र ग्रह को। साथ ही शुक्र ग्रह का संबंध हमारी यानी जेंट्स की पत्नी से भी होता है, और पत्नी यानी घर की लक्ष्मी। कहते हैं ना कि पत्नी या फिर बहू जो है वो घर की लक्ष्मी होती है, और आपकी पत्नी आपकी घर की बहू शुक्र है, यानी आपकी पत्नी का या फिर बहू का जो संबंध है वो डायरेक्टली शुक्र ग्रह से है।
साथ ही शुक्र ग्रह पति पत्नी के बीच की भावना को भी बढ़ाता है। चलिए अब चलते हैं, शुक्र ग्रह जब हमारे खराब होते हैं तब क्या क्या लक्षण दिखाई देता है। जब हमारा शुक्र ग्रह खराब होता है तब भोग विलास की चीजें यानी भौतिक सुख सुविधा की कमी होती है, धन प्राप्ति में बाधा तथा धन का नाश होता है, वैवाहिक जीवन में असफलता आना, पति पत्नी या प्रेमिक प्रेमिका के बीच प्रेम की कमी होना खराब शुक्र का निशानी होता है। साथ ही अशुभ शुक्र से रंग रूप तथा आकर्षण की भी कमी होती है। रोमांस या काम भाव की कमी होना भी अशुभ शुक्र का निशानी है। तो अब चलते हैं, शुक्र ग्रह को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं, उसके उपाय के बारे में बात करते हैं। शुक्र ग्रह को मजबूत करके धन धान्य संपदा से भरा हुआ, भौतिक सुख से भरा हुआ जीवन अगर हम चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी पत्नी की और बहुओं की रेस्पेक्ट जरूर करें, क्योंकि आपकी पत्नी आपकी घर की बहू आपकी घर की लक्ष्मी होती है। और जहाँ पे लक्ष्मी का अनादर होता है ना, यानी बहू या फिर पत्नी का अनादर होता है, वहाँ पे लक्ष्मी माता कभी भी नहीं आती है, और आती भी है तो वो रुष्ट होकर हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए अगर आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहते हो तो सर्वप्रथम जो करणीय स्टेप्स है वो यही है कि आप अपनी पत्नी या फिर अपनी बहू की सम्मान करें, उनको प्रेम करें और बिना वजह उन्हें दुख तकलीफ ना दे। शुक्रवार के दिन शाम के समय पत्नी को अपने हाथों से अपने पतिदेव को सफेद मिठाई जरूर खिलाना चाहिए। सामर्थ्य है तो हीरे की अंगूठी धारण करें, लेकिन अगर शुक्र के लिए आप हीरे की अंगूठी धारण कर रहे हो तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप सलाह लीजिए और उनके सलाह से ही आप हीरा हो या अन्य किसी रत्न का जो अंगूठी है वो धारण कीजिए। शुक्रवार के दिन नहाने की पानी में हरा इलायची जरूर मिला के उस पानी से स्नान करें। और इलायची साबुत भी हो सकता है या फिर पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है, बस आपको स्नान करने के पानी में मिलाना है। हर शुक्रवार को व्रत रखें और माता लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही सामर्थ्य अनुसार शुक्रवार के दिन आटा, चीनी, दूध, घी, सफेद वस्त्र का दान किसी कन्या या फिर ब्राह्मण या फिर किसी जरूरतमंद को जरूर करें। शुक्रवार के दिन गुड़ का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे हमारा शुक्र ग्रह खराब होता है। 6 मुखी रुद्राक्ष का धारण करने से भी हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्रवार के दिन मछलियों को, चिड़ियों को और चींटियों को जरूर खाना खिलाएं। अपने आप की तथा घर की साफ सफाई का जरूर ध्यान दें। और साथ ही शुक्रवार, सिर्फ शुक्रवार ही नहीं, अगर आप अपना शुक्र जो है वो मजबूत करना चाहते हो तो परफ्यूम्स का यूज जरूर कीजिए। शुक्र ग्रह खराब होने पर काले रंग के कपड़े को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जब शुक्र ग्रह खराब होता है ना, तब अगर हम काला वस्त्र धारण करते हैं तो उससे हमारा शुक्र जो है वो अशुभ फल प्रदान करता है। यानी कि काले रंग को एकदम ही अवॉइड करना चाहिए और सफेद या फिर गुलाबी वस्त्र का यूज हमें ज्यादा करना चाहिए। शुक्र दोष को समाप्त करने के लिए हमें रोज श्री सुक्तम का पाठ जरूर करना चाहिए, इससे भी हमारा जो शुक्र ग्रह है वो मजबूत होता है। श्री सुक्तम का पाठ सिर्फ शुक्रवार को ही नहीं बल्कि इससे ना डेली पूजा की रूटीन में शामिल करने से हमारा शुक्र जो है वो जरूर मजबूत होता है। तो चलिए अब इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलूंगी अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में शनि, राहु और केतु के विषय में बात करूंगी। आप अगर इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।